हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। कार्बनिक रसायन की हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बेसिक से बेसिक बात से लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही ईजी होती है। अगर हम कार्बनिक यौगिकों की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें, कार्बनिक रसायन की हम बात करें, तो नाम से पता चल रहा है कार्बनिक रसायन दैट मीन्स कार्बन की रसायन। यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन की रसायन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री मतलब रसायन। कार्बन अपनों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपनों के मतलब कार्बन के साथ कैसा व्यवहार करता है, दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार करता है, कार्बन की प्रकृति क्या होती है। तो आज के जो लेक्चर में हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन क्या करता है, क्या नहीं करता है, और कार्बन वाले यौगिकों को अलग हम श्रेणी में क्यों रखते हैं, क्या वजह है, इस सभी के बारे में हम यहाँ पे इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम इसको कार्बनिक यौगिकों को, ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हमारा टर्म रहेगा, क्या रहेगा, मीनिंग रहेगा हाइड्रोकार्बन्स। क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन्स। अब पहले तो मैं हाइड्रोकार्बन का मीनिंग समझाता हूँ, क्या होता है हाइड्रोकार्बन, उनकी हम बात करते हैं, फिर आगे जो है इसका डिस्कस करते हैं। यहाँ से जो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास जो है, जब इसको अपन ब्रेक करते हैं हाइड्रोकार्बन को, हमें क्या मिलता है, एक हाइड्रोजन, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। जब इसको अपन तोड़े हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोजन को, यहां से हमें जो प्राप्त होता है, एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा क्या मिलता है, कार्बन। तो सिंपली हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन, हम कार्बन जो इसमें मुख्य घटक होता है, मुख्य कंपाउंड होता है, दोनों ही मुख्य ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो भी स्टडीज़ करते हैं, कार्बनिक रसायन की हम बात करते हैं, तो कार्बन का जो रसायन है अपने आप में बहुत ही एक विस्तृत रसायन है, बहुत ही लंबा चौड़ा रसायन है। ये कहूँगा कि साइंस में सबसे बड़ी जो ब्रांच होती है साइंस की, वो कार्बनिक रसायन ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही सबसे बड़ी रसायन है। तो हाइड्रोकार्बन का मैंने तो मीनिंग बता दिया, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हो, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हो, इनको अपन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन का जो अध्ययन किया जाता है, जिस रसायन के अंदर किया जाता है, यानी कार्बन वाले यौगिकों का जिस रसायन की शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है, उसको कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन का रसायन। कार्बनिक रसायन का बेसिकली मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मीन्स कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब है कार्बन का रसायन, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही लंबा चौड़ा है, जिसकी स्टडीज़ बहुत कर दी गई है और बहुत कुछ जानना इनके बारे में बाकी है। कब तक जानेंगे, कब तक समाप्त होगा, कोई बाउंड्री नहीं, कोई सीमा नहीं है किसकी, कार्बन के रसायन की। तो आज हम थोड़ा सा जो है कार्बन के बारे में देख लेते हैं, कार्बन क्या है। कार्बन का रसायन जो है, उसमें जो कार्बन की मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन को बाद में कंसिडर करेंगे।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने अपनी तरफ से एक नया वर्ड दिया है, क्या दिया है, 1 2 का 4, 1 2 का 4। कहे कि कार्बनिक रसायन क्या है, तो मैं कहूँगा 1 2 का 4। आगे समझाऊंगा क्या है 1 2 का 4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो 1 2 का 4, 1 2 का 4 ये क्या है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा कि 1 2 का 4 मैंने मेरी तरफ से इसका मीनिंग क्या निकाला है, कैसे मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसकी मैं बात करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, कार्बन की मैं बात करता हूँ। कार्बन क्या है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, कार्बनिक रसायन की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कार्बन के बारे में, कार्बन की कुछ प्रकृति है, कार्बन के कुछ गुणों के बारे में, कार्बन क्या कर सकता है, इसके कारनामे क्या है, कितने काम की चीज़ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं अगर कार्बन की व्यवहार की बात करता हूँ, कार्बन प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्वों में, बहुत सारे जो तत्व है, बहुत सारों का मतलब 118 तत्व जो अभिज्ञात है, उनमें कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बन बहुत ही एक निराला तत्व है। इसकी प्रकृति की मैं बात करूँ तो बहुत ही अपने के साथ मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के साथ में, कार्बन दूसरे तत्वों के साथ में बहुत ही भाईचारे से रहता है, बहुत ही मिलनसार वाला है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, कार्बन जिसके साथ में भी बंधुता रखता है, वो बंधुता कैसी होती है, सहसंयोजी बंधुता रखता है। अधिकांश केस में बंधुता उसकी क्या होती है, सहसंयोजी बंधुता होती है। कार्बन कहाँ काम आता है, यानी कार्बन के मैं व्यवहार की बात करता हूँ तो अपनों के साथ व्यवहार कैसा है, अपनों के साथ मतलब क्या है, कार्बन का कार्बन के साथ में, अपनों के साथ का मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन का कार्बन के साथ व्यवहार कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं अटूट बंधुता। क्या कहेंगे, जबरदस्त इसमें तालमेल होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसको अटूट बोलते हैं। इसमें बंधुता होती है, बहुत ही अच्छी होती है, जबरदस्त बंधुता होती है अपनों के साथ में। मैं लिखूंगा यहाँ पे जबरदस्त बंधुता। ये जबरदस्त बंधुता इसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रकृति, श्रृंखलन प्रवृत्ति। अपनों के साथ में क्या करता है, कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है, श्रृंखलन प्रवृत्ति दर्शाता है। ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे मेरे सिंपल मीनिंग से इसको समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझना है। श्रृंखलन बंधुता अपनों के साथ में ये क्या करता है, कैटेनेशन नेचर रखता है, श्रृंखलन प्रवृत्ति रखता है। श्रृंखलन प्रवृत्ति इंग्लिश में बोलते हैं कैटेनेशन नेचर। कैटेनेशन का मीनिंग क्या है, कार्बन ही एक प्रकृति का ऐसा तत्व है जो अपने तत्वों के साथ में हजारों कार्बन तत्वों के साथ में जुड़ के लंबी विस्तृत श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो अपनों के साथ में इसकी बंधुता क्या होती है, बहुत ही जबरदस्त होती है बंधुता। यहाँ पे इसके मध्य जो पाया जाने वाला बंध जो होता है, और मैं कार्बन की एक बात करूँ, कार्बन जो है इसकी प्रकृति की मैं बात करूँ, इसकी बंधुता होती है कैसी होती है। मैंने कहा कि अपनों के साथ में भी ये अच्छी बंधुता रखता है, दूसरों के साथ में भी अच्छी बंधुता रखता है। तो बंधुता इसकी कैसी होती है, बंधुता का मतलब है कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है। तो इस बंधुता की मैं बात करूं तो कार्बन क्या करेगा, इसकी बंधुता सहसंयोजी होती है, यानी मिलजुल कर काम करने की। सहसंयोजी इसकी बंधुता होती है, मतलब इसमें क्या है, जो कार्बन कार्बन के बीच में या दूसरों के बीच में जो बंध बनाता है, अधिकांश केस में क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, यानी सहसंयोजी बंध प्रकृति होती है। क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। बंधुता इसकी सहसंयोजी होती कितनी है, 4 होती है। अधिकतम बंधुता की मैं बात करूं तो कितनी होती है, 4 होती है। अधिकतम बंधुता इसकी कितनी होती है, 4 होती है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 1 2 का 4 एक वर्ड ही आ गया 4। तो इसकी बंधुता कितनी होती है, अधिकतम 4 होती है। और ये 4 बंधुता कैसी होती है, सहसंयोजी बंध, यानी साझा करता है, मिलजुल कर रहने की इसकी प्रकृति होती है। कभी किसी को
ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरा योगदान ज़्यादा है, मिलजुल के रहता है। कार्बन ऐसा कभी नहीं करता है। लेकिन धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, कार्बन खुद क्या है, मुलायम है, और अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तो कार्बन जो सहसंयोजी प्रकृति रखता है, बंधुता की प्रकृति रखता है, किसके साथ रखता है, सहसंयोजी बंधु जो रखता है, अधातु के साथ रखता है, मृदु के साथ रखता है, सॉफ्ट के साथ रखता है। लेकिन जब कठोर की बात आती है, जब कार्बन धातु, कठोर का मतलब क्या है, कार्बन धातु की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कार्बन और धातु की बात, मध्य की मैं बंधुता की बात करता हूँ, तब ये सहसंयोजी नहीं रहेगा, बाकी सभी जो है सहसंयोजी बंध पाए जाएंगे। तो कार्बन धातु की मैं बात करूँगा, कार्बन और धातु के मध्य बंध जो होता है कैसा होता है, आयनिक बंध होता है। कैसी होती प्रकृति, आयनिक बंध होती है। कार्बन होता कैसा है, कार्बन जो है कोयले के समान काला होता है और हीरे के समान चमकता रहता है। अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन दिखने में कैसा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है और बला का बदसूरत भी होता है। कोयले जैसा काला होता है और हीरे जैसा क्या होता है, चमकदार होता है। तो ये कार्बन ही है। कोयला और ग्रेफाइट, डायमंड, हीरा जो होता है कार्बन ही तो है। कार्बन कैसा है, दिखने में कैसा है, अगर मैं बात करूं, मैं कार्बन की बात करता हूं, दिखने में कैसा है। कार्बन दिखने में कैसा होता है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे कोयले जैसा काला और हीरे जैसा चमकदार होता है। कोयले जैसा तो काला होता है, ये उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और हीरे जैसा चमकदार, जो अंधेरे में भी चमकता है, ऐसा होता है हमारा कार्बन। बहुत ही गुणी है। हीरे जैसा चमकदार मतलब क्या है, हीरा और कार्बन दोनों क्या है, हीरा और कोयला दोनों ही क्या है, कार्बन ही तो है। कोयले की जैसा काला होता है और हीरे की जैसा चमकदार होता है कौन, कार्बन। और क्या करता है ये, और मैं इसके गुणों की बात करूं, जिसका मैं बखान करूं, इसका वो कम ही है। सिंपली मैं कह सकता हूं, मेरे पास इतने शब्दकोश नहीं है कि मैं कार्बन की गुणगान कर सकूं, उतने बखान कर सकूं। क्या करता है ये, बहुत कुछ करता है। करता क्या है, अगर मैं करते क्या है इसके आंसर की मैं बात करूं, तो हमारे हजारों करोड़ों साल पुरानी जो कोई वस्तु होती है उसकी पहचान करा देता है, कि ये बता देता है कि ये कितने साल पुरानी है, जिसको अपन कार्बन डेटिंग टेक्निक बोलते हैं। कार्बन क्या करता है, कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा जो हमें पुराने जीवाश्म वगैरह मिलते हैं उसकी हम पहचान करते हैं कि ये कितने साल पुराना है। तो किसी भी वस्तु की उम्र बताता है कार्बन। क्या करता है कार्बन, किसी भी व्यक्ति हो सकती है, कोई भी सजीव निर्जीव किसी भी वस्तु की क्या कर देता है, उम्र का पता लगा देता है, एज का पता लगा देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। रेडियो सक्रिय जिसको क्षय बोलते हैं, रेडियो सक्रिय क्षय में कार्बन को हम लेते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की, किसी भी धातु की, किसी भी निर्जीव, किसी भी सजीव प्रकृति में जो मिलता है कितने हजारों साल पुराना है, कार्बन बता देता है आसानी से। इतना गुणी है हमारा कार्बन। तो ये क्या करता है, किसी भी जीवित अजीवित यानी निर्जीव की उम्र का निर्धारण कर देता है। किसी भी सजीव और निर्जीव वस्तु की उम्र का निर्धारण करता है। एवं निर्जीव वस्तु क्या उम्र का निर्धारण, वस्तु की आयु का निर्धारण करता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियो ट्रेसर टेक्निक जिसको बोलते हैं। अर्धायुकाल वगैरह वगैरह का निर्धारण करते हैं, कार्बन के द्वारा ही करते हैं। अब हम बात करें कार्बन पाया कहाँ जाता है, कहाँ मिलता है ये।
कहाँ मिलता है? तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे कार्बन नहीं मिलता है। प्रकृति में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कार्बन नहीं है। हम बने हैं, हमारा शरीर बना है कार्बन का ही बना है। हमारे जो अंदर जो वंशवृद्धि होती है, जिसको अपन डीएनए बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक है। हमारी नसों में जो खून दौड़ता है, हीमोग्लोबिन है, कार्बनिक यौगिक ही है। हम खाते हैं, पीते हैं, ओढ़ते हैं, पहनते हैं, कार्बन के ही यौगिक है। हम जीते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स जिसको बोलते हैं, क्या है? कार्बनिक रसायन है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे घट घट में कार्बन है, कण कण में कार्बन है। प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, प्रकृति में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कार्बन नहीं है। तो सिंपली मैं कहूँगा कि बिना कार्बन के अस्तित्व संभव नहीं है। अब मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि पता कैसे करें कि हमारे अंदर कार्बन है या मेरे पास, मेरे आसपास जो वस्तु है उसमें कार्बन है। इसका पता हम कैसे करें? कार्बन का पता कैसे करें? पता कैसे लगाएं कि कार्बन है इसमें? कैसे पता लगाए कि कार्बन है? क्या कर दो, उसको जला दो, आग लगा दो। पता करना तो क्या कर दो, जला दो, आग लगा दो। क्या होगा? आग लगाओगे तो धुआं उठेगा, धुआं धुआं। और धुआं कैसा है? धुआं तो काला ही होता है, सफ़ेद बिल्कुल ऐसा तो होता ही नहीं, कलरलेस। ये धुआं धुआं जो होता है, धुआं कैसा मिला है? काला धुआं मिला है, मतलब कार्बन। धुआं तो मिलेगा ही, लेकिन कभी जो कालापन कम होता है तो उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, और जिसमें धुआं कालापन ज़्यादा होता है, गहरा होता है, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। हम रोटी पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी पकाते तवे के ऊपर ज़्यादा पक जाती है, सिक जाती तो काली हो जाती है, मतलब रोटी के अंदर कार्बन है। मैं मार्कर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस मार्कर के अंदर इंक है, स्याही है। ये जो बना है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या है? कार्बन का ही यौगिक है। तो कार्बन कितने काम का है रे! जितनी इसकी मैं प्रशंसा करूं, जितने मैं इसके गुणगान करूं, वो उतने ही कम है। तो सिंपली मैं कह सकता हूं, बिना कार्बन के ना तो कोई हमारा अस्तित्व संभव है, और ना ही ऐसी कोई प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु है जो कार्बन से ना बनी हो। धातुओं को छोड़कर, धातुओं को कंसिडर नहीं करना है। जो 118 तत्वों में है, प्रकृति में पाए जाने वाले जो आवर्त सारणी की हम बात करते हैं, उसमें जो 118 तत्व है, उस 118 में से एक तत्व कार्बन है, जो छठे नंबर पे आता है। और छठे नंबर वाला जो एक कार्बन तत्व है, उस कार्बन की रसायन इतनी ही विस्तृत है, जिसका अध्ययन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जितना उसके बारे में पढ़ोगे, उतना अधिक समझोगे, उतना अधिक पाओगे, लेकिन इसकी रसायन कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो ये है हमारा कार्बन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 4 क्या होता है। 4 यहाँ पे कार्बन की क्या होती है? संयुक्ता होती है। कार्बन की 4 यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 का 4 यहाँ पे क्या है? संयुक्ता है। और 1 2 का 4 की मैं बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा? मैं बात करूंगा हाइड्रोकार्बन की। 1 2 का 4 हाइड्रोकार्बन, कार्बन एक यौगिक 1 2 का 4। मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा 1 2 का 4। 4 हाइड्रोकार्बन का मीनिंग है कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है। क्या बना? 1 2 का 4। 1 2 का, इन दोनों के संबंध 1 2 का 4। 1 2 का मतलब क्या है? 2 क्या है? 2 का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें साझा होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो ये क्या है? 1 2 का 4। हाइड्रोकार्बन्स 1 2 का 4, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 1 2 का 4।
कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। उसके बाद में जो है कार्बन जो होता है अपने साथ जो है खुद के साथ में कैसी प्रकृति रखता है, गजब की बंधुता होती है इसमें, गजब की बॉन्डिंग होती है इसमें, और सहसंयोजी प्रकृति होती है। कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता है, सब बराबर है। बराबर का मतलब क्या है, साझा करिएगा, साजिश से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है इसका, अगर दूसरा आधातु है तो उसके साथ में भी साझी का ही व्यवहार रहेगा, सहसंयोजी बंध ही रहेगा। लेकिन दूसरा कठोर है, अगर दूसरा मृदु है, मृदु का मतलब अधातु, तो कार्बन अधातु के साथ सहसंयोजी बंध ही बनाता है, उसके साथ जो बंधुता रहती है वो मिलजुल की मिलनसार वाली रहती है। मिलनसार का मतलब क्या होता है, जब कार्बन दूसरे के साथ बंध बनाता है या कार्बन कार्बन के साथ बंध बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का दूसरा इसका साझा होता है, साझे की प्रकृति होती है, इसको सहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो कार्बन किसी भी अधातु के साथ जो अगर बंध बना रहा है तो कैसा बनाएगा, मिलनसार वाला बंध बनाएगा, साझे का बंध बनाएगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा। लेकिन ये कार्बन है, ये कार्बन है, और अधातु सामान्यतः कैसे होती है, मृदु होते हैं। कार्बन को हालांकि मृदु नहीं कहेंगे, ये तो सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर करता है कि कार्बन मृदु रहेगा, कठोर रहेगा, लेकिन है बहुत ही लचीलापन है। दूसरे के प्रति इसके विचार बहुत ही अच्छे हैं, साझे के विचार होते हैं। और जब कठोर कोई मिलता है सामने, कठोर का मतलब क्या है, कोई धातु मिल जाता है, तब ये साझे वाला इसके पास विचार नहीं रहेगा। ये सिर्फ अधातु के साथ ही साझे का बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, इस बात का ध्यान रखिए। जब धातु आता है, धातु कैसे होते हैं, सामान्यतः कठोर होते हैं, तो कठोर के साथ में ये साझा नहीं करता है। कठोर के साथ क्या करता है, समझौता करता है, दो टूक बात करता है, आयनिक बंध बनाता है, और दूसरे से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की ही प्रवृत्ति रखता है ये। तो यहाँ पे धातु के साथ कभी सहसंयोजी बंध नहीं बनाता है। कुछ अपवाद होते हैं, रसायन विज्ञान की हम बात करते हैं, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो रसायन विज्ञान में अपवाद तो होते ही। ये हमारा क्या है, कार्बन है। कार्बन के मैंने गुणों की बात की, कार्बन की मैंने प्रकृति की बात की। अब हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आपको सबसे जब ज़्यादा जो जोर देना है, किस पे देना है, कार्बन का अपनों के साथ व्यवहार, श्रृंखलन प्रवृत्ति, कैटेनेशन नेचर। अपनों के साथ जो इनका यूनिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। श्रृंखलन का मतलब होता है यूनिटी, बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जुड़ते भी कैसे, साझे के बंध से, साझे की प्रवृत्ति होती है, सहसंयोजी बंध होता है। तो ये कार्बन और इसके गुण, तो ये आपको बेसिकली कार्बन के बारे में ये ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। और बाकी हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई हमें तत्व उसमें पाया जाता है, मिलता है कोई क्रियात्मक समूह, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, यानी उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन के द्वारा व्युत्पन्न किया गया है, बनाया गया है। उनके पैतृक तो कौन है, हाइड्रोकार्बन ही है। उनके पेरेंटल कौन है, उनके जन्मदाता कौन है, हाइड्रोकार्बन ही है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में कभी कार्बन ने समझौता कर दिया, बाहर हो गया, कभी हाइड्रोजन ने समझौता करके बाहर हो गया। लेकिन सभी के सभी बाहर नहीं होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेंगे ही। कोई नया आ रहा है, एक आध को बाहर जाना पड़ता है, वो क्या बनाता है, उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। और सामान्यतः बाहर कौन जाता है, कार्बनिक रसायन है तो कार्बन तो अपनी जगह टिका ही रहेगा। हाइड्रोजन जो होता है वो प्रतिष्ठा भी हो सकता है, उनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। तो आने वाला कौन है, जाने वाला कौन है, हाइड्रोजन कम होंगे ज़्यादा होंगे, उस पर निर्भर करता है। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, कार्बनिक यौगिकों हम बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में ये तो मैंने कार्बन की इंट्रोडक्शन की बात की है। किसकी बात की है, कार्बन, इसके इंट्रोडक्शन की बात की है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके इंट्रोडक्शन की बात करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कार्बनिक रसायन, यानी कार्बन का रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कार्बन का रसायन। तो कार्बन के इतने सारे गुण होते तो रसायन तो अपना होगा ही। इतनी वेरिएबल डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है
प्रकृति रखता है तो अपना रसायन तो विस्तृत होगा ही। गुण ही इसके विस्तृत है कार्बन के, तो अपना रसायन तो विस्तृत होगा ही। इतनी वैरायटी वाले, इतने गुणी वाले तत्वों को हम सभी तत्वों के साथ में रखते हुए रसायन में, केमिस्ट्री में कॉमन विषय के रूप में नहीं पढ़ते हैं। एक अलग से विषय होता है इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, इसके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। तो कार्बन रसायन ये तो बेसिक मैंने आपको बताया कि होते क्या है, क्या होता है, और इसके बारे में और डिटेल से जो है हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। आज बस मैंने कार्बन के बारे में ही बताया है, कार्बनिक रसायन क्या होती है और इसमें किसकी स्टडीज़ करते हैं। तो बाकी अगले जो है लेसन हमारा रहेगा उसमें करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत से बेसिक तरीके से वैसे ही कराऊंगा, वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे आप लोग चाहते हो, जैसे आप लोगों को समझ में आ सके। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। केमिस्ट्री बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल केमिस्ट्री, बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है। और कार्बन की तो केमिस्ट्री का कहना ही क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई न्यूमेरिकल, बस छोटी सी बातें है। 1 2 का 4 करना है, ध्यान रखना है। 1 2 का 4, 4 कार्बन की संयुक्ता है, चतुष्फल की संरचना होती है, 4 फलकों पर होती है, संयुक्ता 4 होती है, अधिकतम 4 बंध बनाता है। एक यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन जुड़ता है उसकी संयुक्ता 1 होती है। 2 यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो साझा होता है, साझे में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बंध बनाते हैं। अगर डबल बंध बनाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ट्रिपल बंध बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, श्रृंखलन प्रवृत्ति बोलते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ में हमेशा एकल बंध ही बनाता है, तभी मैंने लिखा है 1 2 का 4। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इनके मध्य 2 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, तो 1 2 का 4। हाइड्रोकार्बन मतलब 1 2 का 4, हाइड्रोकार्बन मतलब 1 2 का 4। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक एकल ही बंध बनता है, उस एकल बंध को सिग्मा बंध बोलते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो 1 2 का 4, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, परमाणु क्रमांक भी इसका 1 होता है, इलेक्ट्रॉन इसका 1 साझा करता है, कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 2 का। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, मतलब 1 2 का 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी जो मैंने कार्बन के बारे में बताया, कार्बन के गुणों के बारे में जो मैंने गुणगान किया है, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी हम जो है इसके बारे में डिटेल से जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।